SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां दलित व पिछड़ों के वोटरों को लुभाने में जुट चुकी हैं। दलितों व पिछड़ों के महापुरुषों की जयंती मनाकर अपने अपने क्षेत्रों के वोटरों को लुभा रहे हैं। आज भिंड मेगांव में कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में तो वहीं अटेर क्षेत्र के भाजपा सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के नेतृत्व में ज्योतिराव फूले की जयंती का आयोजन किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश से बुलाए गए दलितों के भाजपा नेता रघुराज सिंह साक्य ने अरविंद भदौरिया को आगामी चुनाव में फिर से वोटरों से वोट देने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। गौरतलब हो कि सभी नेताओं ने अपनी अपनी सरकार बनाए जाने की बात कही। तो वहीं लंदन में पड़ी भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह ने सिर्फ ज्योतिराव सावित्रीबाई फूले का संबोधन करते हुए कहा कि आज इस मंच पर हूँ, महात्मा ज्योतिराव सावित्रीबाई फूले की ही देन है, जो कि हमें उनकी शिक्षा की वजह से हो पाया है। उन्होंने शिक्षा देने का अधिकार दिया, इसीलिए सभी महिलाओं से अपील है कि बेटियों को पढ़ाएं और आगे लाएं, क्योंकि घर की महिला पढ़ी होगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिराव फूले जी की जयंती का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में बन रहा है, तो सरकारी कार्यक्रम करने का काम भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते रहे। कई जयंतियां मनते रही होंगे। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, उनके विचार का विरोधी भी नहीं हूँ। मैं आपके बीच में आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। मंत्री जी को भी कार्यक्रम में जाना है, हमारे भी 2 कार्यक्रम लगे हुए और आपके बीच में हम आते रहेंगे। जब भी बुलाने, हम तो चुनाव में कई बार आने का काम किया, तो हमने कहा इटावा और भिंड में कोई अंतर नहीं है, केवल 30 किलोमीटर तो है, कम से कम निमंत्रण तो दे दो हमें। कहा हमने कई बार कहा, वो कार्यक्रम में आए थे, तभी हमने कहा अगर निमंत्रण दे दोगे तो आपके बीच में आएंगे तो संबंध बने रहेंगे। वैसे तो आप शादियों में जाते, रिश्तेदारियों में जाते, मिलते ही हैं। जितने लोग प्रधान अभी सरपंच आए थे, ऐसा कोई नहीं था जिससे हमने मिले हों, जिनसे हमारे राजकुमार हमारे बार कई बार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आपको हम लोगों का साथ देना है, हम लोगों का समर्थन करना है और माननीय डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी के नेतृत्व में हम सबको मिलकर एक साथ रहकर उनका ध्यान रखना है, उन्हें अग्रसर बड़े नेता के रूप में एक बार उन्हें रिपीट करने का काम करना है। साथियों, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिराव फूले जी की जयंती का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में बन रहा है, तो सरकारी कार्यक्रम करने का काम भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते रहे। कई जयंतियां मनते रही होंगे। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, उनके विचार का विरोधी भी नहीं हूँ। विरोध किया और जब वो विरोध काम नहीं आया तो उनके पिताजी को सिखाया गया और फिर महात्मा ज्योतिराव फूले को और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को उनके घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाना बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा एक कहते हैं कि स्थिति हुई उनके साथ, उन्हें घर से निकाल दिया गया। सिर्फ विभाग के चुनाव में कैसे फार्म भरा जाएगा, कैसे वोट बढ़ेगा और कौन लोग उसका चुनाव लड़ सकते हैं, नए लड़के नहीं बता सकते। पंचायत के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव जो 5-5 साल में हमेशा पूरे हो जाते थे, 7.5 साल में कोर्ट के आदेश पर वो पूरा कराने का काम सरकार ने किया। अगर ये छोटी छोटी लोकतंत्र संस्थाएं अगर खत्म हो जाएंगी तो आप हमें बता दो, गरीब तबके के, कमजोर व्यक्ति के और आपके और हमारे भाई जो अंतिम छोर पर रहने वाले, उन लोगों को कभी राजनीति में मौका मिल पाएगा क्या? मैं कहना चाहता हूँ किसी भी राजनीतिक दल से, क्या एक खेत में काम करने वाले किसान को कोई आगे विधानसभा का टिकट दे देगा? जब वो एक बार मंडी का चुनाव जीतेगा, जनपद का चुनाव जीतेगा, जिला पंचायत का चुनाव जीतेगा, तब वो एक बड़े टिकट के लिए हकदार होता है।